ठीक, आगे बढ़ जाएं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब की कीमत के बराबर है। 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है। 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है। 3 नींबू की कीमत अगर 48 पैसे हो तो एक नारंगी की कीमत बताओ। ठीक है ना। उल्टा सवाल लिखना शुरू कर दो। 3 नींबू की कीमत कितनी है, उल्टा लिखना शुरू कर दो। 3 नींबू की वैल्यू कितनी है, 48 पैसे। तो एक नींबू कितने का हुआ, 16 का। और ये कह रहा है कि इसके पास 9 नींबू हैं, तो 9 नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 16 गुणा 9। और ये 4 आम की कीमत के बराबर है, तो 4 से भाग कर दो। एक आम की कीमत कितनी आ जाएगी, 4 नेम 36। एक आम की कीमत 36 पैसे है। और ये कह रहा है कि 3 आम है इसके पास, तो 3 आम और ये 5 सेब की कीमत के बराबर है। तो 5 सेब की कीमत जो है वो 9 नारंगी के बराबर है। तो अब यहाँ डायरेक्ट 9 नारंगी रख दो। 9 से इसे काट दो, 9 चौक 36, 4 दिए 12 पैसे। बताओ किसे किसे समझ में आया और किसके ऊपर से निकल गया। बताओ किसे किसे समझ में आया और किस किस के ऊपर से निकल गया। ये तो अजीबोगरीब सवाल देखा, आज मैंने पहली बार ही देखा। मैंने उस दिन शीट जरूर फोटो खींची थी इसकी, पर ऐसा है ये मैंने नहीं देखा था। नारंगी, सतरंगी, अतरंगी। सवाल कैसा है, अतरंगी। देखो आकाश आपके ऊपर से गया, आप समझो। 3 नींबू की कीमत 48 पैसे है, तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी, 16 पैसे। और ये कह रहा है 9 नींबू के बराबर कीमत है 4 आम की। 4 आम की कीमत कितनी है, 9 नींबू के बराबर। एक नींबू कितने का है, 16 का। तो 9 नींबू कितने के हो जाएंगे, 16 गुणा 9 के। बताओ समझ में आ रहा है आकाश ये बात। 3 नींबू 48 पैसे के, एक नींबू 16 पैसे का। और एक नींबू 16 पैसे का, तो कह रहा है 4 आम 9 नींबू के बराबर है। तो 4 आम 9 नींबू के बराबर, तो एक आम कितने का, 36 पैसे का। एक आम कितने का, 36 पैसे का। और फिर ये क्या कह रहा है कि 3 आम के बराबर है 5 सेब की कीमत, और 5 सेब की कीमत है 9 नारंगी के बराबर। तो देखो भाई कितने, 3 आम के बराबर। एक आम 36 पैसे का, तो 3 आम कितने के, 36 गुणा 3 पैसे के। और ये 5 सेब के बराबर है, और 5 सेब 9 नारंगी के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 9 नारंगी के बराबर इनकी कीमत है। 9 से इसे काट लो, 9 चौक 36, 4 दिए 12। एक नारंगी की कीमत 12 रुपए 12 पैसे। बताओ आकाश सही है। कुछ तो भाग गए, कुछ को तो नींद आ गई। ठीक, आ गया तो भाई आगे बढ़ते हैं। ₹1 में 40 पिने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा उठाता है। 20% मुनाफा कमाने के लिए ₹1 में कितनी पिन बेचनी चाहिए। बहुत आसान। ₹1 में 40 पिन बेचता है। कितनी, ₹1 में 40 पिन। और 25% घाटा उठाता है, मतलब ये 75% की वैल्यू है। 20% मुनाफा कमाने के लिए, मतलब 120% में बेचने के लिए ₹1 में कितनी पिन बेचनी चाहिए। ऐसे मैंने आपको कई सवाल कराए। इस सब का पूरा बेसिक समझाया मैंने आपको। सॉल्व कर लो। 40 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 25 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 25 आएगी आंसर। इतनी देर का सवाल है बस। छत्तीस कैसे आ गया आकाश। अच्छा आकाश ये बताओ कि ये मैंने लिखा आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए।
25 आ जाएगा ना, 36 तो नहीं आ रहा। अच्छा, किसी को ना समझ में आता हो तो बोलो। इक्वेशन नहीं बन रही, देखो बना देते हैं। 40 पिने 1 रुपए की, 40 पिन कितने की है? 1 रुपए की। तो बताओ एक पिन कितने की होगी? 1/40 रुपए की। बताओ राहुल, समझ में आई है 1/40 वाली बात? अब देखो 1 रुपए में 40 पिने बेचता है, मतलब एक पिन कितने की बेचता है? 1/40 की। और इससे उसे 25% घाटा होता है, मतलब ये वैल्यू कितने परसेंट की है? 75% की। वो 20% नफा कमाना चाहता है, इसका मतलब बेचेगा कितने में? 120% में। तो पूछ रहा है 1 रुपए में कितनी पिने बेचेगा? तो यहाँ पे भी देखो एक में 40 था तो 1/40 लिखा था। यहाँ पूछ रहा है एक में कितनी पिने बेचेगा, ये संख्या ही तो पूछ रहा है, तो 1/x। बोलो राहुल। फिर भी ना समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरी क्लास देखना, दूसरी या तीसरी क्लास में पूरी देख डालना। इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराए मैंने। नेक्स्ट देखो भाई, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, जिसे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखते बता देना चाहिए आपको, मैंने बहुत क्वेश्चन कराया आपको ऐसे। 30 या 70 रुपए, बल्कि शीट में भी सेम क्वेश्चन था, 3 बार पूछा है ये क्वेश्चन। भाई देखो, अगर 30 रुपए की चीज है, उस पे 30% घाटा खाएगा, तो 30 का 30% कितना? 9 रुपए घाटा। तो वस्तु कितने में बेचेगा? 21 में। और अगर 70 की वस्तु होगी तो 70 का 70% घाटा खाएगा, मतलब 49 रुपए। 70 का 70% 49, फिर भी कितने में बेचेगा? 21। मैंने आपसे बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं। माइनस वाले में, घाटे वाले में 2 आंसर आते हैं अगर नंबर 2 डिजिट में हो। किसी को ना आया हो तो फिर बोलो कि हमें तो नहीं आया। 3 बार क्वेश्चन ये पेपर में आया है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है, इस पर उसे 10% लॉस होता है। देखो ये जो 9 रुपए है, ये 90% की वैल्यू है। 5% का लाभ कमाने के लिए वो वस्तु को कितने में बेचेगा? बताओ भाई। 9 से इसे काटेंगे 10, 10 से इसे काटेंगे 10.5, 10.5 रुपए में। जिसका बेसिक बहुत वीक होगा उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रॉपर क्लास नहीं है, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ। बताओ भाई आंसर। एक रेडियो विक्रेता एक वस्तु को 2.5% घाटे पर बेचता है। अगर वो उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 7.5% का प्रॉफिट होता है। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार 2.5% घाटे में बेचता है, एक बार 7.5% प्रॉफिट में। इन दोनों के बीच का अंतर क्या 10% नहीं है? किसे समझ नहीं आ रहा कि ये 10% है इन दोनों के बीच का अंतर? इस 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 100 रुपए। इन दोनों के बीच रुपए अंतर कितना है? 100 रुपए। और कह रहा है 12.5% प्रॉफिट कमाने के लिए बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 112.5% में। जीरो से जीरो काट दो, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, 1125 रुपए। आपको नहीं आया राहुल? बहुत शाबाश। शाबाश इस बात के लिए कि आप में पूछने की हिम्मत है। मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें पूछने की हिम्मत होती है, और जो चुपचाप बैठे बस स्क्रीन देखते रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, कहीं नहीं पहुंच सकते। नहीं आया तो बेझिझक बोल दो समझ नहीं आया। देखो भाई, एक बार ये इसे 2.5% घाटे में बेचता था। मानो 100 की चीज थी तो कितने में बेचता था? 97 रुपए 50 पैसे में। और एक बार इसी को 7.5% लाभ में बेचता था, तो कितने में बेचता था? 107 रुपए 50 पैसे में। बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। और ये 10 ही 100 रुपए, 100 रुपए की वैल्यू क्या है? ये 10 ही रेशो है, या 10 रेशो की वैल्यू 100। बोलो राहुल आया? अब वो कह रहा है इसी चीज को ये 12.5% में बेचेगा,
तो 112.5 में बेचेगा। अगला देखो, एक गाय और एक घोड़ा 12% प्रत्येक की कीमत पर बेचे गए। घोड़े को 20% लॉस पर और गाय को 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं। पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ? आंसर परसेंट में नहीं है, आंसर आपका रुपए में है। तो देखो भाई, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में 20 का स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है, मतलब 4% का लॉस होगा। 4% लॉस पूरे सौदे में, और 4% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ दो तो 1/25, मतलब 25 अगर सीपी था तो 1 रुपए हानि थी। तो बताओ, 25 की चीज खरीद के 1 का घाटा खा के बेचेगा तो बेचेगा कितने में? बेचेगा कितने में? 24 में। और 24 क्या है? दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। प्रत्येक गाय 12,000 की है, तो दोनों गाय मिलके कितने की होंगी? 24,000 विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य का रेशो। पूछ रहा है पूरे लेन देन में क्या हुआ? पूरे लेन देन में 1 की हानि हुई, जिसका मान कितना आएगा? 1,000 रुपए की हानि। बहुत मजबूत सवाल है ये, बढ़िया सवाल है, प्यारा। और मैंने आपको ऐसे कई सवाल कराए हैं, शीट में ऐसे 3 या 4 सवाल हैं जो मैंने आपको क्लास में कराए हैं। बताओ भाई, किसी को डाउट है इसमें? कोई नहीं बोल रहा है तो मैं मान रहा हूं किसी को डाउट नहीं है। अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है और विक्रय मूल्य से 10% ज्यादा में बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखो भाई, 7/10 में खरीदती, मतलब 10 वाली चीज को 7 में खरीदती और इससे 10% ज्यादा में बेच देती है। भाई वास्तविक विक्रय मूल्य तो इसका 10 ही था, 10 से 7% ज्यादा में बेच देती है। 10% ज्यादा में तो बेचती कितने में? 10 का 10% 1 होता है, 11 में बेचती। वे 7/10 में खरीदने का मतलब क्या है? 10 वाली चीज 7 में खरीदती है, फिर 10 पर 10% प्रॉफिट लेकर बेच देती है। 10 वाली चीज 11 में बेचती है, खरीदी 7 में, बेची 11 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का कितने पर हुआ? 7 पर इंटू 100, 400/7 की वैल्यू निकालो। 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 सत्ते 49, 57.14% आंसर। बताओ किसे डाउट है इसमें? सारे लोग आंसर लगा रहे हो, शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, सब लोगों के आंसर आए, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 में बेच दिया जाए? कोई खास सवाल तो नहीं। 649 में बेचा तो 18% प्रॉफिट पर बेचा था, मतलब ये 118 की वैल्यू है। कितना लॉस होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर पता होता तो 100 में घटा के यहाँ लिखते, अगर उस वस्तु को 418 में बेचा जाए। ठीक है ना? ये 209 से कटेगा क्या? ये 209 से कटेगा? नहीं कटेगा। 649, देखो भाई किसी नंबर से तो कटेगा। 8 तो 10, 3 से भी नहीं कट रहा, किससे कट रहा है भाई? ये 418 कितने से कट जाएगा? काटो भाई काटो। कौन सा नंबर ऐसा है जिससे ये कट जाए? 9 4 13 6 19, कोई बड़ा ही नंबर होगा जिससे ये कटेगा। 118 कट जाएगा 59 से, तो क्या ये 59 से कटेगा? हाँ 59 से कटेगा। 59 वन जा 59 वन जा। 11 से ये कटेगा, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88। 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 76, एक्स की वैल्यू 24। आंसर भी किसी ने नहीं बताया किससे कटेगा, सबने पहले से करके रखे हुए क्वेश्चन।
20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बताओ आंसर। भाई हानि होती है मतलब सीपी ज्यादा है एसपी कम है। 20 के सीपी में से 20 का एसपी घटा दो तो आपको 2 का एसपी मिलेगा, जो कि क्या है हानि। आपको पता है लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी लॉस आता है। इसे उधर ले जाओ, 20 का सीपी बराबर हो जाएगा 22 का एसपी। मतलब अगर कोई चीज 22 में खरीदी जाती है तो 20 में बेची जाती है। लॉस कितना होता है, 2 कितने पर होता है, 22 पर इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1/11 की वैल्यू 9 से ही 1/11। फिलहाल मुझे खुशी है कि आपने इतना सीरियसली लिया और शीट लगाई। अब मैं आगे भी आपको ऐसी शीट्स दूंगा डेली बेसिस पे। ये बताओ भाई, रूपा ने 3 साड़ी खरीदी जिसमें से प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% डिस्काउंट मिल गया। मान लो 100 रुपए की साड़ी हो तो उसे 85 की मिल गई। साड़ी वाला अतरंगी क्वेश्चन। उसने एक साड़ी को 20% लाभ पर, शेष साड़ियों को 15% लाभ पर बेच दिया। अगर एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपए है, मिनिमम एमआरपी, न्यूनतम मूल्य का मतलब क्या है, एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस, तो उसे पहली साड़ी तथा बाद की 2 साड़ियों में से एक साड़ी बेचकर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है ना, 3 साड़ियां थी 1000 की। समझ लेना बात। ये जो आप न्यूनतम मूल्य नहीं समझ पाए, ये असल में एमआरपी या एमपी है। 1000 15% डिस्काउंट पे इसने खरीद ली तो 850 की खरीद ली, फिर 150 रुपए डिस्काउंट मिल गया। पहली वाली को इसने 20% प्रॉफिट पर बेचा तो इसका 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 170 रुपए का प्रॉफिट। और इसे इसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका 15% प्रॉफिट निकाल दो भाई। 850 का 15% बताओ कितना आएगा। 0 से 0 काट लो, 5 से मत काटो फिर दिक्कत होगी। 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 127, 127 रुपए 50 पैसे इस पर लाभ कमाया। तो वो पूछ रहा है ये बताओ कि पहली साड़ी और बाद की 2 साड़ियों में से एक साड़ी बेचकर उसे कितना लाभ हुआ। 170 का लाभ यहाँ हुआ, 127 रुपए 50 पैसे का यहाँ हुआ। यहाँ वाला लाभ उसने जोड़ने को बोला नहीं, तो दोनों लाभों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 297 रुपए 50 पैसे। आकाश ने किया है भाई ये सवाल, डी ऑप्शन, साड़ी वाला अतरंगी सवाल। लगभग में 300 आया था तो पेल दिया। अरे मेरा क्वेश्चन आंसर लगभग में 300 आया था तो मैंने 300 के आसपास वाला लगा दिया। लगभग वाली बात नहीं थी, सीधा सवाल था। बस एक बात आपको इसमें समझनी है, न्यूनतम मूल्य का मतलब जब वो बोले तो एमआरपी बोलता है या एमपी बोलता है। ठीक है ना, तो कुछ टर्म्स ऐसी है जो सवाल में यूज कर लेते हैं वो लोग और समझ से परे हो जाती है। ऐसा बहुत बार हो रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सवाल ही अतरंगी अतरंगी सवाल है। कह रहा है तोलन की गलती की वजह से, मतलब तोलने की गलती की वजह से 100 ग्राम के पैकेट सभी 8 ग्राम कम वजन के थे। जो 100 ग्राम का होना चाहिए वो 92 ग्राम का ही था। एक खरीदार जिसने 697 किलोग्राम चाय खरीदी उसे लगभग कितनी हानि हुई। भाई हर एक 100 ग्राम में 8 ग्राम कम था, मतलब उसने तो 100 ग्राम खरीदा, समझ के खरीदा, लेकिन उसे मिला कितना, 92 ग्राम। ठीक है ना,
तो इसने 697 किलो चाय खरीदी। अच्छा 100 ग्राम पे 8 ग्राम का घाटा है, तो 1 किलो पे 80 ग्राम का घाटा होगा, बताओ। हाँ 100 ग्राम पे 8 ग्राम का घाटा है, तो 1000 ग्राम पे 80 ग्राम का घाटा होगा। 697 किलो पे इसे 80 ग्राम हर किलो पे घाटा होगा। 1 किलो पे 80 ग्राम का घाटा, तो 697 पे 697 इंटू 80 ग्राम का घाटा। क्योंकि ये ग्राम में है तो इसे किलोग्राम में लिखते हैं, क्योंकि आंसर किलोग्राम में दिया। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, 1000 से भाग देते, या आप वैसे ही लिख लेते 0.08। क्या लिख लेते 0.08। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5। 8 ने 72, 72 5 77, हासिल लगा 7। 8 छिन 48, 48 और 7 55। कितना 55.76 किलोग्राम का घाटा हुआ इसे। और लगभग में कितना हुआ, क्योंकि उसने लगभग पूछा है, 56 किलो। 56 किलो का घाटा हो गया इसे। खत्म हो गई भी क्या शीट? देख रहे हो 60 मिनट में 25 क्वेश्चन लगा दिए हमने, वो भी बोलते बालते। और 60 मिनट से 10 मिनट और कम कर दो, जो आप लोग शुरू में ऐड वैड होते हो 50 मिनट, और बाकी फालतू की बकवास कम कर दो। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कमेंट वमेंट करके बता देना भाई, फिर मैं आपको डेली कराऊंगा।